Hello aspirants, welcome to Banking Nagri. This is Vaibhav Saini, Assistant Manager in State Bank of India. कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, रीज़न बीइंग आपका आरआरबी का प्रीलिम्स ख़त्म नहीं हुआ था और प्री से जस्ट पहले वीडियो डालने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि जितनी आपकी तैयारी थी उस हिसाब से आपने प्रीलिम्स दिया होगा और एक दो दिन पहले मेरे कुछ कहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो बट अब आपके सामने आपका मेंस है, आपका आरआरबी प्रीलिम्स ख़त्म हो चुका है, चाहे पीओ का हो चाहे क्लैरिकल का हो। अब सबसे पहला एग्ज़ाम आईबीपीएस क्लर्क को हटा के मैं बात कर रहा हूँ, मेंस की बात कर रहा हूँ कि 29 सितंबर को आपका पीओ का मेंस है, आरआरबी पीओ का, और अक्टूबर फर्स्ट वीक के एंड में आपका आरआरबी क्लैरिकल का मेंस है। ठीक है, अब मैं देखो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा। फर्स्टली मेरा मोटिव है बस आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और आपका सिलेक्शन करवाना कि आपकी बस जॉब लग जाए। ठीक है, फालतू का मैं लंबा नहीं करूंगा वीडियो, तो शॉर्ट में बात करेंगे। पहले मैं उन बातों पे डिस्कशन कर लेता हूँ जो एज एन एस्पिरेंट मैंने गलती करी थी या मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स गलती करते थे। देखो मेंस में आपको अच्छे से पता है कि इस चीज़ पे सिलेक्शन होता है कि आप क्वेश्चन को कैसे चूज़ करके अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि पूरा पेपर होगा आपके सामने। आई कैन से 50% 60% अटेम्प्ट करना है, 30-40% पेपर ऐसा होता है जो आप छोड़ के आ सकते हो। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि तो करना क्या है। देखो सबसे पहले तो अप्रोच डेवलप आपको ये करनी है कि आपके सामने अगर क्वेश्चंस हैं तो आपको चूज़ करना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए बना है, कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए नहीं बना। ठीक है, अगर हम पजल्स की ही बात करें, आपके मेंस एग्जाम में मान के चलो 7 पजल्स आई हैं, मान के चलो 7 पजल्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है वो 7 की 7 पजल आप कर पाओ। ठीक है, और इस पे मैं अभी बाद में आऊँगा पजल्स वाले डिस्कशन पे, पहले इसी टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं कि उन 7 पजल्स में अगर आपने 2 भी कर दी तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब उन 2 को करना कैसे है, ये नहीं कि बस पजल सामने आई और आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन 6-7 पजल्स में आपको देखना है कि कौन सी पजल मैंने पहले अटेम्प्ट करी हुई है, मतलब मैं कर सकता हूँ और मतलब उसी ट्रेंड पे पजल है जो मैंने पहले कभी अटेम्प्ट करी होगी। ये नहीं करना कि किसी नए ट्रेंड पे पजल आई, सिटिंग अरेंजमेंट आया और आपने अटेम्प्ट कर दिया। बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि आप अल्टीमेट सोल्यूशन तक नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, तो पहला सजेशन हो गया कि आपको क्वेश्चन स्किप करना और क्वेश्चन पिक करना आना चाहिए। ये हर जगह लागू होता है, चाहे अरिथमेटिक हो, चाहे आपका डीआई हो, चाहे पजल या सिटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, इवन इन इंग्लिश यार, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, अब देखो पहला टॉपिक हो गया अपना स्किप और पिक करने वाला। ये वो चीज़ है जो कोई नहीं बताता, ये कोई नहीं बताएगा ना। पेड कोर्स ले लो किसी का, वो भी नहीं बताएगा इस चीज़ को स्पेशली। ठीक है, अब अपना सेकेंड टॉपिक है पजल्स को लेके और डीआई को लेके। एक बात अपने दिमाग से निकाल दो, पजल्स और डीआई आपका सिलेक्शन नहीं करवाती। ठीक है, क्योंकि अभी तो वैसे भी टाइम कंस्ट्रेंट है आरआरबी मेंस में, आप उतने कंस्ट्रेंट टाइम में कैसे पजल्स कर पाओगे। ठीक है, मैं अपनी बताऊं यार, मेंस में मैं मुश्किल से एक पजल करके आता था, एक पजल करी, बाकी सारा मिसलेनियस करा, काम चल जाता था। और आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम इतना कम होगा कि आप केवल पजल्स के भरोसे नहीं जा सकते कि मैं 3-4 पजल कराऊंगा, 3-4 डीआई कराऊंगा। तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि पजल और डीआई सिलेक्शन कराती हैं। वो ये ज़रूर है कि आपको 10-20 नंबर दिलवा देंगी पजल डीआई, बट जो आपका सिलेक्शन करवाता है ना, वो मिसलेनियस पोर्शन करवाता है। जो मिसलेनियस पोर्शन आपका डीआई और पजल से अलावा वाला होता है। अब इस मिसलेनियस में यार आरआरबी में तो स्पेशली ना पता है वो क्या करते हैं, अप्रॉक्स तक दे देते हैं, 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के सीधा आपके क्वांट्स वाले पोर्शन में, बट वो छुपा के देते हैं, आपको बिल्कुल आखिरी में रखे हुए मिलेंगे वो 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के, या 5 क्वेश्चन आपको हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही दे दें। मेरा खुद के आरआरबी पीओ मेंस में ना 5 क्वेश्चन आए थे अप्रॉक्स के, और यार अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करना तो आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए जब आप मेंस देने जा रहे हो। ठीक है, तो मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आपको मिसलेनियस पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो मैं बोलूँगा कि 4 घंटे पजल और डीआई को दो और 4 घंटे
मिसलेनियस पोर्शन को दो, रीजनिंग और क्वांट्स के। अब ये मत बोलना है कि इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए तो टाइम बचा ही नहीं, उसके लिए तो अलग से देखो पढ़ना ही पढ़ना है। बट एटलीस्ट मेंस के लिए आपको, अगर आप बिल्कुल फ्री हो ना, आप जॉब नहीं करते हो, तो यार एटलीस्ट दिन के 10 से 11 घंटे आप निकालना रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो एक बार मैं टॉपिक्स, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वांट्स की और बता देता हूँ। वन इज़ डेटा सफिशिएंसी, सेकंड इज़ क्वांटिटी कंपैरिजन। ये ऐसे 2 टॉपिक्स हैं जो पूरी दुनिया छोड़ के आती है, वो अटेम्प्ट नहीं करती। रीज़न बीइंग इसमें अरिथमेटिक आती है और बच्चों को लगता है अरिथमेटिक से डर। बट आप थोड़ा सा ना प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखना, क्वांटिटी कंपैरिजन में और डेटा सफिशिएंसी में। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे अरिथमेटिक के, नो डाउट। बट वो बिल्कुल वन लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं कि स्पीड डिस्टेंस दे दिया, आपको टाइम निकालना है, ठीक है, या पार्टनरशिप का छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, मिक्सचर का छोटा सा क्वेश्चन दे दिया क्वांटिटी कंपैरिजन में, ठीक है। सेम इन डेटा सफिशिएंसी, दोनों में आती है, क्वांट्स में भी आती है और रीजनिंग में भी आती है। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आपने टाइम इसमें लगाया ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, तो डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिलेगा और आपको ऑप्शन भी टिक आप कर पाओगे, ठीक है। तो इन 2 टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बना लेना। बाकी जितने मिसलेनियस टॉपिक्स बनते हैं रीजनिंग और क्वांट्स के, उसको जितना आप अच्छे से कर लोगे, उतने सिलेक्शन के चांसेस आपके डबल ट्रिपल हो जाएंगे, ठीक है। बट थर्ड पॉइंट पे आते हैं, पजल्स और डीआई। देखो, इतना आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है कि एटलीस्ट एक पजल हो जाए, एक डीआई आप 2 कर पाओ। पजल का मैं नहीं बोलूँगा कि 1 से ज़्यादा कर पाओ, बट एक तो एटलीस्ट आपको करनी है, क्योंकि 6 पजल आपके सामने अगर हैं तो एक तो आपसे होनी चाहिए यार, कि 6 में से एटलीस्ट एक तो कर पाओ, ठीक है। तो पजल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बात आती है देखो डीआई की। डीआई में 2 चीज़ें होती हैं। डीआई, अगर आपके सामने 5 डीआई के क्वेश्चन हैं, तो वही दोबारा से टॉपिक कि आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा मेरे लायक है, कौन सा मेरे लिए बना है डीआई। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे कर पाओ, बट उन 5 या 6 डीआई में से 2 तो ऐसे होंगे जो आप कर पाओगे। और मेरी बात लिख के ले लो, एक पाई चार्ट का डीआई ज़रूर और ज़रूर आएगा, और आता है आरआरबी में स्पेशली। पाई चार्ट में कुछ नहीं करना होता, परसेंटेज से वैल्यूज़ निकालो और क्वेश्चन सॉल्व करो। ये ज़रूर है कि आपके जो इस इजी वाले डीआई के 5 क्वेश्चंस होंगे ना, वो थोड़े से लेंदी होंगे। मैं डिफ़िकल्ट नहीं कह रहा, मैं लेंदी कह रहा हूँ, क्योंकि उस 7-8 लाइन के डीआई के क्वेश्चन में ना आपको एटलीस्ट 3 या 4 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये वो, ठीक है। बट वो डुएबल होगा, ठीक है। तो वही बात कि आपको ढूंढना आना चाहिए कौन सी डीआई मेरे लिए बनी है, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, जो है इंग्लिश और हिंदी का। इसमें आपको ये ना स्पेशली वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये तो सब बता देते हैं कि आपको क्या करना है, बट ये कोई नहीं बताता कि गलती आपने क्या करी या क्या आप अवॉइड कर सकते हो कि एग्जाम में ना करो। इंग्लिश हिंदी में जो गलती एस्पिरेंट्स करते हैं, हम इंग्लिश हिंदी में उस हिसाब से कह रहा हूँ, जो मान के चलो रीजनल अपना हिंदी में एक्सपर्ट है बंदा, वो हिंदी चूज़ करेगा। बट एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज कर लेना, हिंदी का पेपर भी ना ईजी नहीं आता है, ठीक है, डिफ़िकल्ट आता है, जो जितना मैंने अपने फ्रेंड से सुना है जो हिंदी बोर्ड से थे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदी का पेपर आप इजीली कर लोगे, तो ज़रूर से एनालाइज कर लेना इंग्लिश और हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। और अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका जनरल अवेयरनेस। यार आरआरबी में तो जनरल अवेयरनेस बहुत मैटर करता है और बहुत स्कोरिंग है। इस पे आने से पहले 2 बातें बता देता हूँ। पेपर क्लियर करवाने वाले 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज़ इंग्लिश और हिंदी, सेकंड इज़ योर करंट अफेयर्स, थर्ड इज़ मिसलेनियस पोर्शन ऑफ रीजनिंग एंड क्वांट्स। अगर इन 3 टॉपिक्स पे आपने पकड़ बना ली ना, तो कोई आपका मेंस क्लियर होने से नहीं रोक सकता, ठीक है। तो वापस आते हैं करंट अफेयर्स पे। लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स रट लो, घोट के पी जाओ। और करना क्या है, आप जिस भी मीडियम से पढ़ते हो, जिस भी सोर्स से पढ़ते हो, मैं ये ज़रूर बोलूँगा MCQ फॉर्म में पढ़ो, याद करो, रट्टा लगाओ। और अगर मान के चलो आपने अभी जुलाई के करंट अफेयर्स याद किए, उसमें मान के चलो 1000 MCQs हैं जुलाई में, तो वो 1000 MCQs ना आपके माइंड से कम 3 बार गो थ्रू हो जाने चाहिए। मीन्स आपको एटलीस्ट एक बार याद करने के बाद ना 2 से 3 बार उसका रिवीजन करना है। इतना आप एक्सपर्ट बन जाओ कि क्वेश्चन सामने आते ही ना माइंड में रीकैप हो जाए बिल्कुल स्टोरी। ऐसा मेरे साथ होता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल है। और अगर आपने 4 बार किसी पर्टिकुलर
क्वेश्चन का MCQ का रिवीजन कर लिया ना तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे करंट अफेयर्स में। 6 महीने का कर लो, लास्ट के 3 महीने से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको 6 महीने का करके जाना है, ठीक है। और ये बात रही करंट अफेयर्स की। इसके अलावा मैं ज़रूर बोलूँगा मेंस पे ध्यान दे लो, डेली का 10 से 11 घंटे पढ़ लो, टाइम निकाल लो। सब खेलना कूदना, इधर उधर आना जाना, फ्रेंड से मिलना, रिलेटिव, शादी, फंक्शन सब बंद कर दो। 29 सितंबर डेट है आपके PO मेंस की, RRB PO मेंस की, फिर नेक्स्ट वीक उसके क्लैरिकल मेंस है। फोकस कर लो। 1 महीना अराउंड आपके पास बचा है। 8-9 दिन को तो अलग ही रख दो, वो तो वेस्ट हो जाते हैं। 1 महीना बचा है, जितना आप पढ़ लोगे उतना सिलेक्शन के पास हो, ठीक है। और एक चीज़ और, ये बात अभी अपने माइंड में मत लाना कि प्री मेरा नहीं निकलेगा तो रिजल्ट आएगा तब पढ़ूंगा। जब रिजल्ट आएगा ना तब इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि आप मेंस की तैयारी कर पाओ। तो अभी से मेंस की तैयारी करो। 1% अगर आपका प्री क्लियर नहीं भी होता है तो आपकी मेंस की तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। क्लैरिकल का आपका एग्जाम आ रहा है IBPS क्लर्क का, तो वो उसमें आपका काम आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, डेफिनेटली रिप्लाई टू इट, ओके। बाकी अभी तक मैंने पता है वीडियो इसीलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था RRB क्लर्क प्री से पहले। क्योंकि देखो आपको जितना आता था, जितना आप पढ़ते थे, आप पढ़ चुके थे। मेरे 2 दिन पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वो बातें बोलने से ना कोई आपका फ़ायदा नहीं होता 2 दिन पहले, तो वो तो बाकी सबने बताई दी होंगी। बट मैंने यहाँ ज़रूरी समझा कि क्लैरिकल ख़त्म हो चुका है RRB का, मतलब प्रीलिम्स ख़त्म हो चुका है, मेंस आपके सामने है, तो उसमें लग जाओ यार। बाकी मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। बाकी टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी 900 स्टूडेंट्स अराउंड 900 के आसपास वहाँ पे ज्वाइंड है। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक ना कराओ तो, ठीक है। बाकी मज़े करो, ठीक है। बाय बाय, गुड डे।